हाल में हमने किसान के मुद्दों को लेकर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन झारखंड में किया। उस सबको आपने भी देखा और जो अन्नदाता इस प्रदेश का है उस पर ये सरकार तानाशाह के जैसे अपने ही रवैया कर रही है। दुर्भाग्य है कि 70% लोग इस देश में या तो किसान हैं या खेतों में मजदूरी करते हैं। इस सरकार ने उसी पर और उन्हीं पर वार किया है। कांग्रेस पार्टी संकल्पित है कि किसानों की कोई भी पीड़ा हो, कोई भी समस्या हो, उन समस्याओं के लिए सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़ते रही। बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि हमारी गठबंधन की सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए इलेक्शन के मैनिफेस्टो में साफ तौर से कहा था कि हम लोन माफ करेंगे और वो कार्य आपके प्रदेश में शुरू हो गया। दूसरी तरफ वही एक केंद्र की सरकार है जो किसानों पर बर्बरता कर रही है और वो आपको भी जानकारी है, पूरे देश को जानकारी है। विपक्ष झारखंड में तमाम उंगलियां हमारी सरकार पर उठाती है। झारखंड में साफ तौर से कहना चाहता हूं, 1 साल कोविड के बावजूद तमाम क्रांतिकारी कदम हमारी सरकार ने उठाया है। उनको सबको गिनवाना नहीं चाहता हूं, पर आप लोग उसको कवर करते आए। और भारतीय जनता पार्टी रोज ना रोज कुछ बात कहती है, पर मैं साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं और झारखंड के वासियों को साफ तौर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये सरकार 5 साल के लिए झारखंड के वासियों ने बनाई है और जो जो संकल्प और जो जो वादे हमने झारखंड के वासियों के साथ किया, जिस उम्मीद से उन्होंने हमको वोट दिया, उन सारे उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और 5 सालों में जो जो हमने वादे अपने मैनिफेस्टो में किए उनको हम पूरा करने का प्रयास अवश्य करेंगे। कुछ चीजें जल्दी हो गई हैं, कुछ चीजों में कुछ संकट आ रहे हैं, उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। हमारे अध्यक्ष भी यहां बैठे हैं, वित्त मंत्री भी यहां बैठे हैं और इसकी कई बार चर्चा हो चुकी है। 1 साल पूरे होने पर तमाम नई हमने योजनाएं शुरुआत की हैं, उनको भी पूर्ण करने के लिए हम काम करेंगे। साफ तौर से दूसरी तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि करप्शन पे कांग्रेस पार्टी का सख्त निर्देश है, नो टॉलरेंस रहेगा जहां तक भ्रष्टाचार की बात है। एडमिनिस्ट्रेशन में इसको लेकर पूरी तरीके से हम लोग की बात भी हुई है और इस पे नो टॉलरेंस लेवल की बात की गई। तमाम कमेटियां होती हैं, जो निगरानी की कमेटियां होती हैं, जो 20 सूत्री की कार्यक्रम होते हैं, 15 सूत्री कार्यक्रम हैं, इनको जो लोग मॉनिटर करते हैं, जो गांव में छोटा आदमी रहता है वो इस पे निगरानी रखता है। अगर जैसे कि हमारे पीडीएस सिस्टम में जिस तरह हमने अनाज पूरे क्षेत्र में पहुंचाया, कोविड के समय में किचन बनाया और कहीं भी गड़बड़ी पाई गई तो उसमें तमाम हमने एफआईआर भी करने का काम किया गया। पीडीएस एक सिस्टम है जहां
10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के राज में बड़ा लीकेज था। तो निगरानी और 20 सूत्री के कार्यक्रम से हम इसको समाप्त करने की बात अवश्य करेंगे। इसमें साफ तौर से हमने 4 लोगों की कमेटी बनाई है जो जेएमएम के साथ बात करके इसको, जो क्योंकि कुछ जेएमएम के भी लोग रहेंगे, कुछ कांग्रेस के भी लोग रहेंगे, बाकी पार्टियों के भी लोग रहेंगे, इसको तत्काल, पहले तो बंटवारा होगा कि कितने जेएमएम के लोग रहेंगे, कितने कांग्रेस के लोग रहेंगे, इसको तत्काल हम वार्ता शुरू करने के लिए लिख दिया है। चिट्ठी भी रामेश्वर उरांव जी ने लिख दी है कि इसके अंदर तत्काल इसके अंदर तेजी लाने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि ये डिसीजन जो है ये इस महीने के अंत तक पूर्ण हो जाना चाहिए कि किसके हिस्से में कौन से 20 सूत्री के और बाकी जो वो हैं आने चाहिए। उसमें 4 लोग को रखा गया है। पीसीसी हमारे हैं, सीएलपी हैं, कमलेश केशव कमलेश महतो हैं, राजेश ठाकुर हैं। ये वार्ता करके कि कौन सा कितना अपने में आएगा, और माननीय रामेश्वर उरांव जी ने वो पत्र भी लिख दिया है कि जल्दी बैठक करके इसका हो जाए, तो कम से कम जो कंप्लेंट्स गांव से आती है, गरीब गांव से आती हैं, उसमें तत्काल उस पर निगरानी रखने के लिए कामकाज सरकार का कैसा हो, इसमें लोगों को इन्वॉल्व, जनता को इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है। और कोई सवाल अगर आप केवल 20 सूत्री और निगरानी के लिए या अन्य, अभी पहले इसको पहले कर ले। जो मुख्य चीज ये है कि जो बिल्कुल गांव से लोग जुड़े हुए हैं, कस्बे से लोग जुड़े हुए हैं, और इसका मॉनिटरिंग करना, गरीब अंचल में जो लोग रहते हैं उनकी आवाज अगर कोई उठा नहीं पा रहा है, उनकी आवाज के लिए भी लोगों को तैनात किया जाएगा कि उनकी बातें सुन सके। डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी हैं, आदरणीय सीएलपी साहब हैं, केशव महतो कमलेश हैं, राजेश ठाकुर, ये वार्ता के लिए। सर, अभी आपने एक बात बहुत प्रमुखता से कहा है कि हमारी सरकार करप्शन पे पूरा एकदम सख्त है। सर, पिछला 20 दिन में 2 ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें ये पहला ऑडियो वायरल में मंत्री बनाने के लिए 3-4 करोड़ का बात किया जा रहा है, और कल जो एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें बोला जा रहा है कि अगर मेरा काम नहीं होगा तो 1000-2000 करोड़ हम कमाएंगे, हम अपना पार्टी बना देंगे। हमारे हमने ना ये कोई वीडियो सुना है, ना इसकी मुझे जानकारी है। जानकारी होगी आपके सवाल का जवाब अवश्य। सर, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो एनआईए ने भी उनसे पूछताछ की, अभी जेल में। ये तो देखिए, जो अब एनआईए ने पूछताछ की तो उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। एनआईए में अभी हूँ नहीं मैं, और ना होने वाला जी। देखिए, ये सवाल आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं। नहीं, आपका 2 साल का कहना है। ये जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट्स बने हैं, 5 जोनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, विधानसभा के हर जगह, विधानसभा में हर जगह हमारे प्रभारी मीनिंग नियुक्त हैं लोग। अगर उसमें और लोगों को बनाना है कुछ और, इनको आप उपाध्यक्ष महामंत्री, नाम अलग बदल दिया गया है, उन्हीं को महामंत्री उपाध्यक्ष कर देता तो बोलते कमेटी है। अगर प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं कि कुछ और लोगों को उसमें बढ़ाया जाए तो अपनी सूची बेचेंगे, उसमें बातचीत करके उसको बढ़ाने का काम अवश्य किया जाएगा। सर, इरफान अंसारी का एक वक्तव्य आया है कि आरपीएन सिंह जी को पैसा मंत्री पहुंचाते हैं, और बीजेपी ने कहा है कि इरफान अंसारी जी ने नहीं कहा है, ऐसा है। उस पर मैं जब आया था, मैं उस पर ऑलरेडी अपना जो मुझे बोलना था मैं बोल चुका हूँ। ठीक है, और तो बीजेपी की मांग से हमें क्या लेना है? हम बीजेपी की बात मांग से हमसे क्या लेना है? हमारे पार्टी की बात है, तो हम बीजेपी की बात क्यों सुनेंगे? बताएं। सर, रांची टाटा रोड काफी दिनों से खराब है, अब तक प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, अपग्रेड नहीं हो पा रहा। मैं देखिए, मैंने इस पे जब मैं आया हूं तो तमाम लोग जो रैली में आए थे, मैंने पूछा था कि जब 5 साल तक हमारे मुख्यमंत्री जमशेदपुर के थे तो हम भी जब जमशेदपुर जाते थे तो कमर टूट जाती थी, और कई लोगों की, आपकी भी टूटती होगी। उसमें कुछ प्रगति हुई? मैंने पूछा आज कई लोगों से, अब जितने सिर्फ ब्रिजेस रह गए हैं उसमें तेजी आके, पहले जैसे लोगों ने, मैंने पहले ही पूछा कि जमशेदपुर में आने को आपको बड़ी तकलीफ हुई होगी, तो 3.5 घंटे में पहले लोग पहुंचते थे, अब 2 घंटा हो गया। मैंने बोला कहाँ है, अभी इतना टाइम लग रहा है? तो बोले सर सिर्फ ब्रिजेस का काम बाकी है, उसी की वजह, डाइवर्जन की वजह। तो उसमें बहुत प्रगति 1 साल के अंदर अवश्य हुई है, और प्रगति और तेजी लाने की आवश्यकता है।
आपका सवाल बिल्कुल जायज है। कुछ पोर्टफोलियो खाली है, मतलब कुछ बर्थ जो मिनिस्ट्री के हैं वो खाली है। देखिए, बर्थ के लिए तो अभी कोई चर्चा हुई नहीं है, एक बाय इलेक्शन है। मैं समझता हूँ बर्थ की अगर कोई इलेक्शन की बात होगी वो बाय इलेक्शन के बाद ही कुछ चर्चा होने की बात है। सर, कल कुछ इदारे के लोग आपसे मिले थे और जो खाली पड़े हैं पर कई दिनों से मांग कर रहे हैं, मंत्री से मिल चुके हैं, मंत्री लोग से मिल चुके हैं, कल भी शायद आपसे मिले थे सर इदारे के लोग कुछ? नहीं, उनसे तमाम संगठन के लोग तमाम मिले और उन्होंने अपनी बात रखी, उसको भी हमने इस सब में इन्वॉल्व किया। मैंने बोला ना, जैसे 15 सूत्री पहले नहीं बनता था, इसमें तेजी लाने के लिए सब काम खामोश। ये सर जो 4 सदस्यीय कमेटी बनी है सर, क्या कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी मिलकर एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम की तरफ बढ़ रहे हैं? ये हमारी तो है ही बिल्कुल साझा एक प्रोग्राम है ही हमारा। जो हमारे मैनिफेस्टो हैं वही तो जॉइंट स्टेटमेंट्स हैं हमारे। जो हमारे स्टेटमेंट्स है, जैसे एक सरना कोड था हमारे मैनिफेस्टो में था, लागू हुआ सर या नहीं हुआ? हुआ ना सर, हमने उसको हाउस को बुला के पास किया ना सरना कोड। किसान का मुद्दा था, उसको किया ना। ये जो सब मुद्दे थे, 15 लाख कार्ड बांटने की रामेश्वर बाबू बात की थी, तो कार्ड बांटा जा रहा है और अपने उद्बोधन में 1 साल के कार्यक्रम उन्होंने कहा था और लोगों को भी इसमें बढ़ाने का काम किया जाएगा। एक बहुत भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो कहती थी कि मनरेगा देश को खराब कर दे रहा है। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि टॉप 2 स्टेट्स अगर मनरेगा में लॉकडाउन में काम हुआ, एक छत्तीसगढ़ है और एक झारखंड है, जिससे आम गरीब आदमी जो हमारे मजदूर भाई वापस आए उनको काम मिलने की एक कोशिश हुई। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा अंत में कि विपक्ष का काम होता है कि मुद्दों को उठाना, और मुद्दे जो होते हैं सरकार उस पर भी संज्ञान अवश्य लेती है। प्रजातंत्र का यही मतलब होता है। विपक्ष का भी रोल होता है, कांग्रेस मीनिंग सत्ता का भी होता है, और भारतीय जनता पार्टी, दुख की बात है कि आप स्वयं जानते हैं झारखंड का जो पैसा है वो थ्रू माइनिंग के थ्रू भी आता है, कोल के थ्रू भी आता है, बाकी एमएमटीसी के साथ भी आता है, जीएसटी के पैसे हैं। ये सब पैसे किसी पार्टी के नहीं हैं, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं हैं, किसी एक राष्ट्रीय दल के नहीं हैं। ये पैसे झारखंड के हक के पैसे, ये झारखंड के वासियों के पैसे, ये पैसे झारखंड को उन्नत करवाने के लिए। मुझे दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी रोज झारखंड वासियों की बात करती है, पर जो झारखंड वासियों की प्राथमिकता है, जो उनका पैसा उनके उन्नति के लिए उनके प्रदेश में, वो लोग भी इसी प्रदेश में रहते हैं, उन्हीं सड़कों पे चलते हैं, उन्हीं बिजली के खंभों का इस्तेमाल करते हैं। एक बार भी केंद्र सरकार से उन्होंने उस जो झारखंड के पैसे की जी नहीं जो है उस पर कटौती पे उन्होंने आवाज नहीं उठाई। मैं आपके द्वारा उनसे भी कहूंगा कि आप भी केंद्र सरकार से और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र नेतृत्व से जो झारखंड का हक है, उस हक को दिलाने में हमारे साथ जरूर कंधे से कंधे मिलाकर झारखंड की उन्नति के लिए काम अवश्य